हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। हालांकि जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि आप लोगों को हर रोज़ यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेज क्लास 9th और 10th के प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आज से वो आप लोगों का क्लासेज स्टार्ट किया जा रहा है। तो वो क्लासेज चलती रहेंगी मैथ और साइंस की, ठीक है। उससे पहले हमारे पंकज सर जो कि आप लोगों को मैथ के कुछ बेसिक ट्रिक्स बताएंगे, जिससे कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। लीजिए सर। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग हम लोग पढ़े हैं कि जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे शुरू से बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए हैं कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है, जिसको हमको कम से कम 3 लाइनों में होता है। हम गुणा जब भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन जो होती है, हम बचपन से हमारे टीचरों ने ऐसे ही हम लोगों को सिखाया है कि हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से होता है, बाकी कोई तरीके से होता ही नहीं। तो हम कुछ नया चीज़ सीखे हैं, जैसे हम अपने गुरुओं से सीखे हैं, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक इतना बड़ा ना होकर हम एक लाइन में इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी जैसे लिखे हैं, एक ऐसा ट्रिक होता है, जैसे कि इकाई का अंक, जैसे वंश जो होता है, इसको जोड़ने पर, इसको ऐड करने पर अगर हमारा 10 हो जाए, जैसे हम कह रहे हैं कि इसके वंश पर या इकाई के स्थान पर दोनों संख्याओं को जोड़ने पर अगर हमारा 10 हो जाए, अगर हमारा वंश और इकाई के स्थान पर अगर उनको जोड़ने पर अगर 10 हो जाए और इधर वाली दहाई वाला अंक, टेंस वाला अंक अगर हमारा दोनों समान हो, अगर इकाई का अंक वंश का जो वंश होता है उसको जोड़ने पर अगर हमारी संख्याएं 10 हो जाए और इधर वाली संख्याएं समान रहे, तो उसको आसानी से एकदम हल करने का एक अच्छा ट्रिक होता है। जैसे कि हम लोग इसको हल करते हैं, जैसे 29 और 21 को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि हम लोग बचपन से ऐसे ही गुणा करते आए हैं, मल्टीप्लाई करते आए हैं। आज हम इसको अच्छे से बेसिक मेथड बताएंगे कि एकदम नौजवानी लोग कर सकते हैं। जैसे हम इसको करते हैं तो 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड लग जाता है, किसी को 1 मिनट लग जाता है, और हम बताएंगे तो आप लोग केवल 4 सेकेंड में ही आप लोग कर देंगे। 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, कोई कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से। जैसे हम कह रहे हैं कि जिसके इकाई के स्थान पर जोड़ने पर अगर दोनों संख्याएं 10 हो जाए और दहाई का अंक समान हो, अगर इकाई का अंक जोड़ने पर 10 हो जाए और दहाई का अंक समान हो, तो इसको हल करने का एक तरीका होता है। जैसे अब सबसे पहले इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, और अब इसके बाद सुनिए, इसको गुणे करने के बाद हमने गुणा करके लिख दिया 1 में 9 से 9 होता है। तो अब हमेशा याद रखिए कि जब भी अगर यहाँ पे कोई संख्याएं अगर अकेली आती हैं, जो केवल अकेला आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो केवल ऐसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके पहले मतलब यहाँ पे एक अपने मन से 0 लगा दिया जाता है, और इधर वाली संख्या में 1 जोड़कर, जैसे 2 है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, जैसे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर वाली, सबसे पहले हमने क्या कहा, इधर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वह संख्या 1 आ रही है, केवल 1 आ रही है, जैसे 1 2 3 4 6 7 8 9 तक केवल अकेली आ रही है, जैसे 1 से लेकर 9 तक के बीच में, तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए और उसके पहले अपने मन से 0 लगा दीजिए। अब उसके बाद दहाई वाले अंक में इसमें 1 जोड़ दीजिए अपने मन से, जिसे हमने 2 में 1 जोड़ दिया, 3 हो गए। अब 3 को क्या कीजिए, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूनी का 6। अब देखिए कि दोनों का मल्टीप्लाई एकदम सेम हुआ। जैसे एक और हम दिखाते हैं, जैसे 23 और 27 हमने कहा जिसके इकाई के अंक को जोड़ने पर 10 हो जाए
जिसके इकाई के अंक को जोड़ने पर 10 हो जाए और दहाई वाला अंक जो है समान हो, जिसके इकाई के अंक को जोड़ने पर 10 हो जाए और जिसके दहाई का अंक समान हो, तो इसका जो रूल कहता है आप डायरेक्ट इसको गुणा कीजिए। 7 में 3 से गुणा करेंगे, 7 में 3 से 21 आएगा। हमने कहा कि अगर कोई अंक गुणा करने पर, अगर कोई संख्या से किसी संख्या में या किसी अंक में किसी अंक से गुणा करने पर अगर वो अकेला आता है तो उसके आगे तुरंत जीरो लगा दीजिए, तुरंत जीरो लगा दीजिए। बट अगर वो संख्या अकेली ना हो, जैसे हमने 7 में 3 से गुणा किया 21 आया, तो 21 को वैसे ही लिख दीजिए, सेम वैसे ही लिख दीजिए। उसके बाद इस 2 में हम बताए कि हम उसमें पहले बताए थे इस वाले में कि क्या करते हैं कि इधर वाले संख्या में अपने मन से 1 जोड़ दिया जाता है, तो अपने मन से इसमें 1 जोड़ देंगे, जिससे हमारा क्या हो गया 3 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इस 3 से इस 2 में गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो 3 दूनी का 6। अब हम लोग एक बार इसको गुणा करके देखते हैं, जैसे ये हमने बचपन से सीखते आए हैं कि कैसे देखिए होता है। ऐसे 23 और 27 में गुणा करना है, देख लीजिएगा। देख लीजिए दोनों का मान जो है एकदम सेम आ रहा है, दोनों का मान जो है एकदम सेम आ रहा है। हमने कहा जिसकी इकाई का अंक जोड़ने पर 10 हो जाए, जिसकी इकाई का अंक जोड़ने पर 10 हो जाए और इधर दहाई वाला अंक क्या हो समान हो, जिसके इकाई का अंक जोड़ने पर 10 हो जाए और दहाई वाला समान हो, तो ये करने का नियम होता है कि सबसे पहले आप इसको और इसको डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। अगर कोई संख्याएं, अगर कोई अंक अकेला आता है 1 2 3 4 6 7 8 9 तक आता है, तो उसको सेम वैसे ही लिख दीजिए और लिखने के बाद उसके पहले जीरो लगा दीजिए, उसके बाद जीरो लगा दीजिए और उसके बाद जो दहाई वाला अंक होता है उसमें 1 जोड़ दीजिए और उसके ऊपर वाले से गुणा कर दीजिए। हमने क्या किया, इसमें दोनों को जोड़ा तो 10 आ गया, तो 10 को दिखाना नहीं, अपने मन में सोच लेना है। हमने आपको समझाने के लिए लिख दिए कि यहाँ पर जोड़ने पर 10 होना चाहिए, अपने मन में सोच लीजिए कि यहाँ पर जोड़ने पर 10 होता है, तो हमने 10 अपने मन में मान लिया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमने मल्टीप्लाई किया 7 में 3 से, तो 21 हो गया। अब उसके बाद अपने मन से 2 में 1 जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के बाद हमने जोड़ा तो 3 आया, अब 3 में फिर 2 से गुणा किए तो 621 आया। फिर हमने ऐसे जैसे बचपन से करते आ रहे हैं उसको देखा, तो सेम वैसे ही हमारे आंसर मिल गया। अब जैसे एक और करके दिखाते हैं, जैसे 99 और 91, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप लोग ऐसे करने बढ़ जाए तो कम से कम 1 से 2 मिनट तो लग ही जाए गुणा करने में। 1 से 2 मिनट से हम करते हैं, जैसे बचपन हम करते आ रहे हैं जैसे वैसे। 1 में 9 से गुणा किए 9, 1 में फिर 9 से गुणा किए 9, फिर 9 में 9 से गुणा किए, कितना हो जाएगा 81। उसके बाद हमारा कैरी 8, उसके बाद 9 में फिर 9 से गुणा किए, हमारा कितना हो गया 81। 81 में 8 जोड़ दिए 89। अब हम इसको जोड़ देंगे, हमारा इतना आंसर आया। ठीक है, अब हम इसको एक लाइन में गुणा करते हैं 99 और 91। हमने कहा इकाई वाले अंक को जोड़ने पर 10 हो जाए, अपने मन में सोच लेना कि इधर वाली इकाई जो अंक होता है उसको जोड़ दो तो 10 हो जाए। हमने जोड़ दिया, अपने मन में 10 हो गया। अब हमने कहा कि इसको क्या करते, मल्टीप्लाई कर दे 1 और 9 से, संख्या अकेली आ रही। अब हमने कहा कि जब अकेली संख्या है तो उसके पहले अपने मन से 0 लगा देना है, अपने मन से 0 लगा देना है। अब उसके बाद क्या करना है, हमने कहा कि गुणा करके जैसे अकेली आती है उसके पहले 0 लगा दीजिए और अपने मन से इधर इस 9 में 1 जोड़ दीजिए, तो 9 1 10 हो जाएगा। अब इस 10 को इस 9 से गुणा कर दीजिए, 10 9 90। अब देखिए एकदम मान समान आ रहा है, एकदम समान का समान आ रहा है। हम एक बार आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग एक बार कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और एक बार अपने मन से कुछ को कर कोशिश कीजिएगा। जैसे एक और संख्या देते हैं, जैसे
77 और 73। अगर हम लोग आपसे उससे पूछे तो आप करके बता सकते हैं। अपने मन में सोचिए, इधर गुणा करने पर जोड़ने पर 10 आ गया, इधर वाली संख्या समान है, तो अगर हम गुणा करें तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 21, और ये हमारा 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा 56। गुणा करके देखिएगा, अगर 1 से 2 सेकंड से अधिक लगेगा ही। अगर थोड़ा भी गलती होगा, थोड़ा भी गलती नहीं हो सकता, 1% भी। 3 में 7 से गुणा करेंगे 21, कैरी 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर गुणा करेंगे 21, फिर 23, फिर 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 49, फिर 4 कैरी हो जाएगा। फिर 7 में 7 से गुणा करेंगे तो हमारा 49 में फिर 4 जोड़ देंगे 53, फिर 1, फिर 9 में 3 जोड़ देंगे 2, उसके बाद 1 कैरी हो गया, 3 2 5 1 6, ये 5। देखिए एकदम सेम आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है। तो अब देखिए हम ये कहेंगे कि हम लोगों को बचपन से लेकर आज तक हमारे टीचरों ने केवल यही चीजें सिखाया कि केवल इसके अलावा कोई गुणा होता ही नहीं, कोई मल्टीप्लाई होता ही नहीं है। बस बच्चों के दिमागों में ठूस दिया गया है कि बच्चों आप लीजिए और इसे ही पढ़िए, ऐसे ही पढ़िए। ऐसा नहीं है कि केवल ये बच्चों के लिए, जो हम कर रहे हैं